पहले मैं आपको बायनोमियल थ्योरम एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवा दूं और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो जो कि यूजुअली ग्रेड 9th से स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छी तरह याद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं विद दिस फार्मूला, विद द बायनोमियल फार्मूला। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने डिफ़ाइन करना है या आपने बताना है कि बायनोमियल थ्योरम है क्या, तो ये जो सारी स्टेटमेंट लिखी है ये आपने आंसर में लिख देनी है एज इट इज़। तो आपको अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 आउट ऑफ 2 ही मिलेंगे। तो आप देखते हैं कि ये किस तरह से हमने लिखा है। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं और उसकी पॉजिटिव कोई होल पावर होती है। जो होल पावर हमारे पास होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब हमने इसकी एक्सपेंशन देखनी है। एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले जो है हम इसको ब्रैकेट लगा के पहले लिख लेते हैं। होल पावर जो होती है वो लिख लेते हैं। जैसे होल पावर से मुराद है ये ब्रैकेट के ऊपर ये जो पावर गिवन होगी ये हमने यहाँ पे लिख लेनी है, यानी एन एन यहाँ पे लिख लेना होल पावर। और जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ओके, ये ब्रैकेट तो डिफाइन हो गई। अब उसके बाद ये ए टू द पावर एन कैसे आया। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, ए हमारी फर्स्ट टर्म है और बी हमारी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे ए टू द पावर एन ऐसे आया कि अगर आप एन नेगेटिव ज़ीरो करें, एन नेगेटिव ज़ीरो करें, अगर आप एन नेगेटिव ज़ीरो तो आपके पास एन आएगा, यानी फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो इन दोनों को नेगेटिव करके आएगी। और जो सेकंड टर्म यानी बी की जो पावर होगी वो हमेशा ये जो नीचे नंबर लिखा होगा यही इसकी पावर आ जाएगी। प्लस यही फ्लो आपने मेंटेन रखना है लास्ट टर्म तक। अब ऊपर वाला जो यहाँ पे हमारी होल पावर होगी ये हमेशा सेम ही रहेगी एन एन लास्ट तक। नीचे वाली जो पावर है ये इंक्रीज़ होती जाएगी, या नीचे वाला जो नंबर है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ज़ीरो था तो यहाँ पे 1 आ गया और फर्स्ट टर्म लिख दी हमने, यहाँ हमारी ए है तो फर्स्ट टर्म ए आ गई। अब ए की पावर हमने कैसे लिखी, n-1, यानी ऊपर इस और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म की पावर बनेगी, यानी n-1। दिस एंड दिस इन दोनों को माइनस किया तो इसकी पावर, और एज़ यूजुअल बी की पावर 1, ये जो नीचे सेकंड नंबर गिवन होगा ये हमारी सेकंड टर्म की पावर होगी, यहाँ बी की पावर होगी पॉजिटिव। फिर हमारा n तो कॉमन, यानी n सभी में सेम रहेगा 1 से 2, यानी यहाँ पे नीचे जो फ्लो चल रहा है ये 1 प्लस होता जा रहा है। ओके, और सिमिलरली ए की पावर भी वही उसी तरीके से हमने बनाई कि n-2 इन दोनों को माइनस करके, और b की पावर ये जो नीचे नंबर लिखा होगा ये b की पावर पॉजिटिव n3, यानी 2 था तो ये एक नंबर इंक्रीज़ होकर 3 हो गया और ऊपर वाला एंड तक सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे a फर्स्ट टर्म की पावर कैसे बनेगी, n-3, और b जो हमारी सेकंड टर्म है ये b, इसकी पावर बनेगी ये जो नीचे नंबर लिखा होगा ये एज इट इज़ इसकी पावर आ जाएगी। और आप चलते जाएंगे, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो फिर हम लास्ट पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखकर इसको स्टॉप कर देते हैं। यानी हमें इस फ्लो से ये पता चल रहा है हमारा जो ऊपर वाला नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर n n n ये सभी में सेम है, तो इसको हमने जनरली यहाँ पे n नहीं रहने दिया। और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा 6 7। जब एंड वाला कोई नंबर होगा तो उसको भी हमने जनरली n से ही रिप्रेजेंट कर दिया, यानी जो nth टर्म वाला नंबर होगा। ओके, और इस a टू द पावर 0 की रीज़न ये है, जिस तरह हमने फर्स्ट से मैं बात करता हूँ, इस a टू द पावर n की अगर बात करूँ तो इन दोनों को माइनस किया था n-0, तो होल पावर हमारी n आ गई थी n-0 तो n। इस n-1 की बात करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया n-1 तो होल पावर इस a की पावर n-1 आ गई। इस n2 की बात करूँ तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया n-2 तो ये पावर आ गई। सिमिलरली यहाँ पे n-3 तो ये पावर आ गई। अब इसमें भी जनरल टर्म की जो पावर है वो आपने कैसे बनानी है कि n-n तो ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब है a की हमारी पावर जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी।
और b की अगर पावर की बात करूं तो मैं पीछे से आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हूं। यहाँ पे जो हमारी सेकंड टर्म है, या मैं इसे अगर b बोलूं तो इसकी पावर में वो नंबर आता था जो यहाँ नीचे लिखा होता था, जैसे b टू द पावर 0, यहाँ पे b टू द पावर 1 जो नीचे लिखा हुआ है b टू द पावर 1, यहाँ पे b टू द पावर 2 क्योंकि ये नंबर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे b टू द पावर 3 ये नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो सिमिलरली यही फ्लो मेंटेन रखना है, और लास्ट टर्म का जो b होगा उसकी पावर भी आपने ये नीचे वाला नंबर यहाँ पे लिखकर बता देना है। अभी मैंने इससे पीछे भी एक टर्म होती है, वो भी मैंने अभी डिफ़ाइन नहीं की, और एक सेंटर में टर्म होती है, ये दोनों भी डिफ़ाइन करते होते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इस पे ग्रिप कर लेंगे तो वो भी मैं ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा। तो बात ये चल रही थी कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन बायनोमियल थ्योरम या व्हाट इज़ बायनोमियल थ्योरम, या एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बायनोमियल थ्योरम या एक्सप्लेन बायनोमियल थ्योरम। किसी भी अंदाज में सवाल पूछे तो उसका आंसर यही लिखना है। और आपने एक बात यहाँ पे ज़रूर बतानी है, ये जो हमारी होल पावर n है इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यहाँ तक जो है वो बात मुकम्मल है। अगर आपने एक छोटी सी एडिशनल बात लिखनी है तो आपने जो है इनको डिफ़ाइन कर देना है, जैसे n0, n1, n2, n3 और nn आपने बता देना है कि ये जो हमारे हैं ये सारे बायनोमियल कोफिशेंट्स हैं। अगर आपके पास टाइम और स्पेस दोनों चीज़ें अवेलेबल हों तो आप ये लिख दें, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने लिख के बता देना है दिस n0, n1, n2, n3 प्लस नहीं, खैर यहाँ पे आपने कोमा लगा के बताना है। 3 डॉट्स का मतलब है अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म में nn, ये सारे हमारे बायनोमियल कोफिशेंट्स हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 9th क्लास में हम ये फॉर्मूला सीखना शुरू कर देते हैं, इवन के 8th ग्रेड में भी ये फॉर्मूला डिफ़ाइन किया हुआ है x प्लस वाई होल क्यूब, और ये सभी को आता भी है, लेकिन इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a पॉजिटिव b होल पावर n, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने a रख ली और सेकंड टर्म b। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन, या आप कह लें a प्लस बी होल पावर n होल पावर 3 जो है, इसको किस तरह से बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसका ओरिजिनल फार्मूला डिराइव करते हैं या बनाते हैं। तो ये जो मैंने स्टार्ट में फार्मूला लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब, ये तो सभी को ज़ुबानी याद होता है कि इसकी एक्सपेंशन इस तरह से होती है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब एंड अप टू सॉन। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा काम ये है, हमारा टारगेट ये है कि इस वाले को हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको ये एक पेज पे बायनोमियल थ्योरम लिख कर दिखाया था, इसी को मैंने जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, तो मैं इसी को ही इसकी जगह पे फिर रिप्लेस कर रहा हूँ। अब हमारा टारगेट यह है कि हमने x प्लस वाई होल क्यूब को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपने एक बात अपने आप को समझा लेनी है, एक बात अपने आप को इस तरह से समझानी है कि यहाँ पर जो हमारी ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये जो a है, a इसको आपने पुट कर देना है इस a को इस x के इक्वल। यानी आप अगर आपको कंपैरिजन करना आता है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, यानी इस a का कंपैरिजन होगा x के साथ, इस b का कंपैरिजन होगा y के साथ, और इस होल पावर n का कंपैरिजन होगा यहाँ पे जो होल पावर 3 है इसके साथ। तो इन्हीं तीनों बातों को मैंने यहाँ पे डिब्बों में जो है वो एक्सप्लेन किया। जैसे a को हम यहाँ इक्वल रखेंगे x के, b को इक्वल रखेंगे y के, और n को इक्वल रखेंगे 3 के, और ये तीनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो एज़ यूजुअल a को रिप्लेस कर दिया x के साथ, b को रिप्लेस कर दिया y के साथ, ब्रैकेट क्लोज, n की वैल्यू हमारी 3 थी तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे n जो है वो हमारा 3 है, तो n को जो है वो हमने 3 से रिप्लेस कर दिया, बाकी 0 एज इट इज़।
ए जो है वो हमारा x है, a को हमने x से रिप्लेस कर दिया और n की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। और यहाँ पे जो ये जो हमारा b है इसे हमने y से रिप्लेस करना है, तो b को मैंने y से रिप्लेस कर दिया और पावर जो है वो 0 एज इट इज़। सिमिलरली इस n को 3 से रिप्लेस कर दिया, इस a को x से रिप्लेस कर दिया, इस b को y से, और n हमें पता है 3 है, तो 3 नेगेटिव 1 y टू द पावर 1 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे n को रिप्लेस किया 3 से 2 एज इट इज़, a को रिप्लेस कर दिया x के साथ, वही तरीकाकार जो पीछे किया है। इस n को रिप्लेस किया 3 से, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू 3 कैसे आई, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से। और ये जो b है, b हमें पता है कि y है, b को y से रिप्लेस कर दिया, b की पावर 2 थी तो इसका मतलब है y की पावर भी 2 होगी। और ये अगर मैं इसको लिखूँ, n को रिप्लेस किया 3 से और यहाँ पे 3 एज इट इज़, यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 थी और a हमें पता है x था, तो x से रिप्लेस कर दी, और b की वैल्यू हमें पता है कि y है और ये पावर 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लास्ट टर्म एक्सपेंशन में हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, एक्सपेंशन में हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, या हमने किस स्टेप पर जाकर स्टॉप करना है। तो उसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे पहला ये जो ऊपर लिखा हुआ है और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये दोनों सेम हो जाएं, और फर्स्ट टर्म से मुराद ये जो पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म की पावर 0 और सेकंड टर्म की पावर वो वाली पावर हो जाए जो यहाँ पे होल पावर है, जैसा कि यहाँ पे 3 होगी, तो इसका मतलब है फिर हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ओके, अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम कैसे एवेल्यूएट करते हैं। जो लोग चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन पढ़ के आ चुके हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मैंने किस तरह से लिखा है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसका फैक्टोरियल, एक डिवीजन की लाइन लगा देते हैं और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये जो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन मैथमेटिक्स में ये सिंबल होता है परमुटेशन का। ओके, इस तरह नीचे वाले नंबर का परमुटेशन लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ये ऊपर वाला नंबर 3 और ये नीचे वाला नंबर 0, 3 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज करके उसी तरह से फैक्टोरियल पुट कर देना है। इसी तरह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, डिवीजन लाइन, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट लगा के ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। ओके, इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द फैक्टोरियल ऑफ अपर नंबर, डिवीजन लाइन, द फैक्टोरियल ऑफ लोअर नंबर, ब्रैकेट अपर माइनस लोअर नंबर, ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। और इसी तरह ये जो हमारा बन रहा है फैक्टोरियल ऑफ अपर नंबर, डिवीजन लाइन, फैक्टोरियल ऑफ लोअर नंबर, ब्रैकेट क्लोज अपर माइनस लोअर, ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। और अब हम इनको देख लेते हैं कि इनको मैंने किस तरह से सॉल्व करके लिखा है। तो एक्स क्यूब तो हमारा एज इट इज़ आ गया, और हमें पता है एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 बट द नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y टू द पावर 0 का आंसर 1 है। लेकिन ये कंडीशन तब फॉल्स हो जाती है अगर आप लिखें 0 टू द पावर 0 इज़ इक्वल 1, फिर ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे y टू द पावर 0 1 आ गया। इसी तरह 3 नेगेटिव 1, तो यहाँ पे पावर 2 आ गई। और यूजुअली पावर में अगर 1 लिखा हो ना तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। वो लेटर या वो वेरिएबल वैसे लिखा जाता है। ये पॉजिटिव का साइन एज इट इज़, ये 3 नेगेटिव 2 होल पावर 1, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़। और यहाँ पे सेम लॉजिक, x टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और ये वाई क्यूब एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स क्यूब टाइम्स 1 तो हमारा एक्स क्यूब आ गया। और जनरली चैप्टर 7 में ये एक रूल है कि आप सबको पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ 0 फैक्टोरियल लिखा था
उसकी जगह 1 आ गया, और 3 माइनस 0 हमें पता है 3 होता है, और ये फैक्टोरियल का साइन इसके आगे एज इट इज़ ही आ गया। ये 3 फैक्टोरियल मैंने वैसे लिख दिया। 1 फैक्टोरियल हमें पता है, ओके ये एक्स क्यूब एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। 1 फैक्टोरियल अभी आपको बताया 1 होता है, और 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर वाला 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। अभी मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। 3 माइनस 2 हमारे पास 1 होता है, और ये फैक्टोरियल का साइन भी एज इट इज़, और ये जो लिखा हुआ है इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर वाला 3 फैक्टोरियल वैसे ही कॉपी हो गया, ये भी वैसे ही लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये वाई क्यूब जब 1 से टाइम्स होगा तो ये हमारा वाई एज इट इज़ ही आ जाएगा। वैसे तो मेरी सजेशन यही होती है कि ये जो स्टेप हमने किया है यहाँ पे इसकी जनरल एक दफ़ा एक्सपेंशन करने के बाद आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखें, और डायरेक्ट आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेटर से फाइंड करना बता दिया, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ओके लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है इस सारे को एक्सपेंड करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 1 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये एक्स क्यूब एज इट इज़, ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 1 टाइम्स 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 2 फैक्टोरियल भी एज इट इज़, और 1 फैक्टोरियल को हमें पता है 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ। ये एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी, यहाँ पे ये पॉजिटिव एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 0 फैक्टोरियल अभी आपको बताया 1 होता है, और ये 3 फैक्टोरियल भी वैसे ही कॉपी कर दी, और ये वाई क्यूब भी वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये 3/3 वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, इसे भी कॉपी वैसे कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, यानी ये 1 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही कॉपी। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया कि 3 फैक्टोरियल टाइम्स 1, तो 1 जो है और ये टाइम्स का सिंबल यहाँ से रिमूव हो जाता है, बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी है। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है इससे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करके एक्सप्लेन किया, यानी कि ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव एज इट इज़। ओके अगर आप इस 3 फैक्टोरियल को ओपन करें तो इसका मतलब है 3 से जाना है हमने 1 तक, पीछे 1 तक जाना है, 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 से पीछे 1 तक जाना है, तो 2 टाइम्स 1 एक ही नंबर है। इसी तरह इस 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देने हैं, और नीचे भी बिल्कुल यही रूल इख्तियार करना है कि ये जो हमारा 2 फैक्टोरियल है इसमें भी 2 टाइम्स 1 करना है, और ये जो 2 फैक्टोरियल था इसकी जगह भी 2 टाइम्स 1 आया, ये दोनों कैंसिल सिमिलरली, और यहाँ पे हमारा आ गया वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब एज इट इज़, ये 2 टाइम्स 1 इस 2 टाइम्स 1 से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 सिर्फ रह रहा है, तो ये 3 वैसे ही कॉपी कर दिया, ये जो है ये वैसे ही लिख दिया, ये पॉजिटिव भी वैसे ही, ये 2 टाइम्स 1 इस 2 टाइम्स 1 से कैंसिल, ओनली 3 यहाँ पे रिमेनिंग है, तो 3 वैसे ही कॉपी हो गई, ये इसके साथ वैसे ही लिख दिया, ये पॉजिटिव का साइन भी लिख दिया, और ये वाई क्यूब भी साथ वैसे ही कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है ये वही एक्सप्रेशन है कि जो आप 7th ग्रेड से स्टार्ट कर देते हैं इसको ज़ुबानी याद करना, तो आज जो है ग्रेड 11 में आपने इसको प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम।